नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। षण्मुखी मुद्रा के विषय में कल हमने जाना था, जिसे हमने शिव सर्वोदय से लिया था। आज हम उसे विस्तार से जानेंगे। षण्मुखी मुद्रा क्या होती है? जो लोग कल का एपिसोड देख चुके हैं उनके लिए आज का एपिसोड देखना भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें षण्मुखी मुद्रा लगाने से, षण्मुखीकरण करने से क्या लाभ होता है, इसका वर्णन भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से किया है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 383 कहा गया, तस्य रूपम गतिः स्वादो मंडलम लक्षणम त्विदम सवेत्ते मानवो लोके संसर्गादपि मार्गवित। श्लोक संख्या 383 शिव सर्वोदय के प्राणायाम प्रकरण का भगवान शिव माता पार्वती से षण्मुखी मुद्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल आदि लक्षण षण्मुखी मुद्रा द्वारा अभ्यास से जाने जाते हैं। तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल आदि लक्षण। षण्मुखी मुद्रा जब लगाते हैं, जब उसका अभ्यास करते हैं, जब उसके अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, जब उसके अभ्यास में रमते जाते हैं, जब उसका अभ्यास पुराना हो जाता है, जब उसके अभ्यास में मन लगने लगता है, जब वो अभ्यास फल देने लगता है, तब क्या होता है? ये 5 तत्व जिनके बारे में हमने पढ़ रखा है, जिनके बारे में हमने सुन रखा है, जिनके बारे में हमने विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जान रखा है कि ये 5 तत्व होते हैं, और ये 5 तत्व ही पूरे ब्रह्मांड में और हमारे पूरे शरीर में, हमारे मन में विराजमान होकर के हमें संचालित करते हैं, हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, पूरे जीते जी हमारे पूरे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक तत्व का घटना बढ़ना हमारे शरीर पर, हमारे मन पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक तत्व का घटना बढ़ना हमारे आसपास के वातावरण को नियंत्रित करता है। प्रत्येक तत्व का घटना बढ़ना ब्रह्मांड की घटनाओं को प्रभावित करता है। तो ये तत्व जब इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इन तत्वों को जान लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान अपने आप हो गया। यानी हांडी का एक चावल हाथ में लेकर के देख लिया तो उसी से अनुमान हो गया कि पूरी हांडी में चावल पके हैं अथवा नहीं। तो उस मूल तत्व का यदि ज्ञान हो गया, जो कि पंच तत्व हैं और जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की और स्वयं हमारी भी सृष्टि हुई, प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक कीड़े मकोड़े की सृष्टि हुई, तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की जिससे सृष्टि हुई है, यदि उन्हीं 5 तत्वों को जान लिया तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। और ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है षण्मुखी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, रेगुलर अभ्यास से। तो शिव सर्वोदय के प्राणायाम प्रकरण का ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमको षण्मुखी अभ्यास द्वारा पंच तत्वों के ज्ञान की वो विधि बताई गई है जो अत्यधिक दुर्लभ है, जो अप्राप्य जैसी हो गई है, और जिसका वर्णन योग सिखाने वाले भी नहीं करते हैं। वो केवल इसको भ्रामरी प्राणायाम करते समय प्रयोग करते हैं, बाकी इसके जो गूढ़ रहस्य हैं उसको उजागर नहीं करते हैं अथवा जानते नहीं। जो भी है, षण्मुखी मुद्रा योग यू एंड योगा चैनल में हमारा प्रारंभ से ही ये प्रयास रहता है कि जो दुर्लभ और अप्राप्य ज्ञान है वो आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आप उस सनातन अमृत से परिचित हो सकें जो कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दिया है। बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं श्लोक संख्या 383 का विस्तृत वर्णन। कहा गया, तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल आदि लक्षण षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जाना जाता है। यानी जो षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास निरंतर करता है उसको तत्वों का रूप पता लग जाता है। तत्व किस प्रकार के हैं, तत्व किस आकार में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो तत्व किस रूप में कार्य करते हैं, तत्वों की गति पता लग जाती है। वो तत्व किस प्रकार से गति करते हैं, कहाँ कहाँ गति करते हैं, कैसे उनकी गति होती है, उनकी गति कैसे प्रभावित होती है, कैसे वो अपनी गति से वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, ये सब का पूरा ज्ञान हो जाता है। स्वाद का ज्ञान होता है। कहा गया, तत्वों के स्वाद का ज्ञान होने लगता है, किस तत्व का कौन सा टेस्ट है। पृथ्वी का अलग है,
आकाश का अलग, वायु का अलग, जल का अलग है, अग्नि का अलग। इसी प्रकार से हर तत्व का अपना अपना एक अलग स्वाद भी है, जिसका वर्णन शिव सर्वोदय में पहले कराए हैं। आप इस शिव सर्वोदय सीरीज़ के वीडियोस देखिए। यदि कहीं आपको ये वर्णन नहीं मिलता है तब हमें बताइए कमेंट करके, तब हम स्वाद किस तत्व का कैसा होता है इस पर जानकारी दे देंगे। आगे बढ़ते हैं तो तत्वों के रूप का ज्ञान हो जाता है, तत्वों की गति का ज्ञान हो जाता है और तत्वों के स्वाद का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त तत्वों के मंडल आदि लक्षण का ज्ञान हो जाता है। तत्व किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तत्वों का क्रम क्या है, तत्व किस प्रकार रहते हैं अलग अलग शरीरों में, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग विभागों में, उनका किस प्रकार से संयोजन है, किस प्रकार से उनका हार्मोनाइजेशन है, किस प्रकार से उनका व्यवस्थापन है, ये सब ज्ञान अपने आप हो जाता है जब आप षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास के क्षेत्र में कूदते हैं, इस क्षेत्र में सिंसियरली आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र में तत्वों को समझने के लिए आप भगवान शिव की सहायता से धीरे धीरे करके समस्त तत्वों के रूप, रंग, गुण, गति, स्वाद और मंडल आदि सभी कुछ जानने लगते हैं। आगे कहा गया, स्वरों के मार्गों को जानने वाला ज्ञात करता है, संसर्गादपि मार्गवित। स्वरों के मार्गों को जानने वाला ज्ञात करता है, स्वर योगी ज्ञात करता है। स्वर के मार्गों को जानने वाला कौन? जो स्वर योग का अभ्यास करता है। जब आप किसी मार्ग पर चले तभी तो आप उस मार्ग को जानेंगे। जब आप स्वर योग के मार्ग पर चल रहे हैं तभी आप स्वर योग के अभ्यासी कहे जाएंगे, स्वर योग के मार्गी कहे जाएंगे, स्वर योग के पथिक कहे जाएंगे। स्वर योग की तरफ आपकी ट्रैवलिंग आपको अनंत ज्ञान और अनंत आनंद देती है। स्वर योग अपने आप में एक ऐसा अपेक्षित विज्ञान है जिसका जितना अधिक अभ्यास होना चाहिए था उतना ही कम हुआ है। इसीलिए हमारा यू एंड योगा चैनल पर निरंतर प्रयास है कि हम स्वर योग को जन जन तक पहुंचाएं। इसीलिए 70 से अधिक वीडियोस अब तक तैयार हो चुके हैं और शिव कृपा से यह निरंतर जारी रहने वाला कार्य बन जाएगा। और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोग यू एंड योगा चैनल में शिव सर्वोदय की सीरीज़ के सभी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और सभी पर बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं शिव सर्वोदय सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि फिर इस क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, आपका सहयोग लिया जाए और स्वर योग विज्ञान के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक कार्य हो वो किया जाए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। श्लोक संख्या 383 हमने समझा, जिसमें भगवान शिव ने कहा, तत्वों के रूप, गति, स्वाद, मंडल आदि लक्षण षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास द्वारा जाने जाते हैं। स्वरों के मार्गों को जानने वाला ज्ञात करता है। स्वर योग का अभ्यासी षण्मुखी मुद्रा का यदि अभ्यास करे तब वह तत्वों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 383 अत्यधिक महत्वपूर्ण श्लोक शिव सर्वोदय के प्राणायाम प्रकरण का। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह अद्भुत ज्ञान दिया। इस ज्ञान को अपनाने की हम सभी को आवश्यकता है। श्लोक संख्या 384 पर आकर और विस्तार करते हैं इन बातों का। श्लोक संख्या 384, निराशो निष्कलो योगी न किंचिदपि चिंतयेत वासनामुन्मनां कृत्वा कालम जयते लीलया। अर्थात आशा रहित एवं पाप रहित योगी वासना से रहित होकर किसी भी विषय की चिंता न करके मृत्यु को लीला से जीतता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण श्लोक। उसका जीवन आनंदमय बन जाता है, मृत्युजयी जैसा हो जाता है। इस जीवन में रहकर ही मोक्ष का सुख, मोक्ष का आनंद, मोक्ष का ब्लिस प्राप्त हो जाता है उसको, जो स्वर योग का अभ्यासी होता है। जब अपनी श्वासों को ही जान लिया, जो जीवन
और मरण का आधार हैं, तब फिर जानने को क्या बचा। जब उन तत्वों को ही जान लिया जिससे पूरा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, तब फिर जानने को क्या बचा। तो पूरा ज्ञान ब्रह्मांड का, स्वयं का, ईश्वर का तो केवल स्वरयोग से ही हो जाता है। यानी श्वासों के आने और जाने से ही पूरा ज्ञान हो रहा है। इतने सरल ज्ञान को भी लोग नहीं अपना पा रहे, जान नहीं रहे, प्रचार नहीं कर रहे। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, अत्यधिक आश्चर्य। और ये आश्चर्य सनातन धर्म और भारत के लिए तो और भी अधिक, कि इतना गूढ़, इतना महत्वपूर्ण, इतना दुर्लभ ज्ञान सामान्य जन के व्यवहार में नहीं। सामान्य जन के व्यवहार को तो छोड़ ही दें, उनको पता ही नहीं। मोस्टली बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि स्वर योग क्या होता है। उनसे आप पूछ करके देखेंगे तो वो कहेंगे ये क्या है, ये किस टाइप का योग है। वो इसको पावर योगा, अष्टांग योगा, हठ योग, राजयोग की श्रेणी में रखते हुए किसी एक टाइप का योग ही समझेंगे। तो स्वर योग एक अलग ही विज्ञान है। इसके बारे में सामान्य जन को तो जानकारी ना के बराबर है। हमने अपने अनुभव में यही देखा है। तो फिर भी अच्छा ये हो रहा है कि लोग स्वरयोग से परिचित हो रहे हैं, स्वरयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक ही हमको लिखते हैं, कई दर्शक 12 वर्षों से, 15 वर्षों से, 4 वर्षों, 3 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और उनको उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो हमसे शेयर भी करते हैं, ईमेल्स पर भी करते हैं और कमेंट्स में भी करते हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत से लोग हैं ऐसे अब भी जो भारत की इन प्राचीन विद्याओं के प्रति समर्पित हैं, उनसे लाभ ले रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस लाभ को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। जब आप लाभ लेंगे तभी आप उस लाभ को ट्रांसफ़र कर पाएंगे आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि जो चीज़ आपको ही पता नहीं वो आप क्या बताएंगे किसी को। तो अनुरोध है कि जो भी प्राचीन ज्ञान है, जो भी सनातन ज्ञान है, जो भी श्रेष्ठ ज्ञान है, जो भी मानवोपयोगी ज्ञान है, वो स्वयं प्रैक्टिस करें और अपने बच्चों को भी अवश्य बताएं। आने वाली जनरेशन्स के लिए ये ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समय निरंतर मनुष्य के लिए इस प्रकार का बनता जा रहा है कि मनुष्य भौतिक रूप से तो पूर्ण सुखी है, परंतु स्पिरिचुअली वो कंगाल होता जा रहा है। आध्यात्मिक रूप से निश्शेष है, कुछ बचा नहीं, भीतर से खाली हो गया है। लेकिन जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो अपने प्राचीन ज्ञान को पकड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी जड़ों से कटकर कोई भी सुखी नहीं हुआ। तो श्लोक संख्या 384 में कहा गया, आशा रहित एवं पाप रहित योगी वासना से रहित होकर किसी भी विषय की चिंता न करके मृत्यु को लीला से जीतता है। स्पष्ट आशय है, स्वरयोग का अभ्यास करने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसको जीने या मरने का भय समाप्त हो जाता है, उसका जीना भी आनंदमय होता है और उसका मरना भी आनंदमय होता है। अब चलते हैं श्लोक संख्या 385 पर और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। श्लोक संख्या 385, इसमें कहा गया, योगी का चित्त आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। योगी का चित्त एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए तो उसकी आँखों द्वारा संसार को जानने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। तो स्वरयोग का पुराना अभ्यासी यदि षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास में अपना चित्त लगा ले और वो अभ्यास उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी श्रद्धा के हिसाब से, उसके विश्वास के हिसाब से यदि बढ़ता चला जाए, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है जो श्लोक संख्या 385 में शिव सर्वोदय प्राणायाम प्रकरण में भगवान शिव ने माता पार्वती से कही। और यह निश्चित ही चरितार्थ होती है। जो लोग इसको करते हैं उनको पता है, जो लोग इसको सीखना चाहें वो करके देखें और अपने अपने निजी अनुभव प्राप्त करें। तो कहा गया, योगी का चित्त एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए। कितनी बड़ी बात, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए भी यदि स्थिर हो जाए, यानी कहीं भी उस चित्त को अब नहीं जाना है, किसी भी दिशा में नहीं भटकना है,
किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करना है, वस्तु चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक। किसी भी वस्तु, अवस्था, व्यक्ति, पल, घटना, किसी का भी स्मरण नहीं करना, ये चित्त की एकाग्र स्थिति है। तो ऐसी स्थिति यदि प्राप्त हो जाए, उसके विषय में कहा गया भगवान शिव द्वारा, योगी का चित्त एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए तो उसकी आँखों द्वारा संसार को जानने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, संसार को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान हो जाता है, पूरे वर्ल्ड का ज्ञान हो जाता है यदि चित्त स्थिर हो जाए। यह तभी संभव होता है जब आपका अभ्यास पुराना हो। पुराने का अर्थ, पुराने से अर्थ ये नहीं कि कई वर्षों तक अभ्यास हो, परंतु वो अभ्यास ठीक ना हो, प्रॉपर अभ्यास हो और अत्यधिक श्रद्धापूर्वक किया हुआ अभ्यास हो, तब इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज का अंक यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। हो सकता है कल भी इसी विषय पर बनाएं या दूसरे किसी विषय पर। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।